Hello बच्चों, today's our topic is matter. Matter is anything which has a mass and occupies some space is called matter. It may be solid, liquid or gas. Okay, we have a two types of matter. There is a pure substance and impure substance. मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं प्योर सब्सटेंसेस में और इम्प्योर सब्सटेंसेस में। प्योर सब्सटेंसेस में आपके दो पार्ट आते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। इम्प्योर में आपके सब्सटेंसेस आते हैं, मिक्सचर्स। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस। आगे पढ़ते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं बच्चों? प्योर सब्सटेंसेस इट मे बी डिफाइंड एज अ मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस भी जो होते हैं बच्चों आगे टू टाइप्स के होते हैं आपके, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस हमने देखे थे, यहाँ पे कितने टाइप के थे, एलिमेंट और कंपाउंड थे। तो हम इनको देखते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट बच्चों सिंगल यूनिट की बात करते हैं हम। जैसे हम कार्बन अगर सिंगल है तो वो क्या है? एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन अगर सिंगल है तो वो एक एलिमेंट है। अगर नाइट्रोजन सिंगल है तो वो एक एलिमेंट है। कंपाउंड में क्या होता है बच्चों? ये फिक्स रेशो से बनते हैं। फिक्स रेशो, जब भी कंपाउंड आपको दिखाई दे तो आपको याद रखना है ये आपका फिक्स रेशो से बनते हैं। और फिक्स रेशो से बनते हैं मतलब यहाँ पे मोर देन वन एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम H2O की बात करें तो यहाँ पे हमेशा हाइड्रोजन 2 रहेगा, ऑक्सीजन 1 रहेगा। तो फिक्स रेशो से जो चीज़ बनती है वो आपका कंपाउंड्स होता है। एलिमेंट की डेफिनेशन चेक करते हैं बच्चों, क्या है? कहता है प्योर सब्सटेंस, चेक करते हैं इधर, प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर नोन एज एलिमेंट्स। कि ऐसे सब्सटेंस जो आपके एक ही तरीके से बनते हैं, एक ही एटम से बनते हैं, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। दे कैन नॉट बी स्प्लिट अप टू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी यूजुअल केमिकल मेथड्स। फॉर एग्जांपल आयरन होता है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है Fe। गोल्ड का सिंबल होता है Au। और सिल्वर का सिंबल होता है Ag। कार्बन का सिंबल होता है C और ऑक्सीजन का होता है O। नाइट्रोजन का होता है N और सोडियम का होता है Na। तो देखो ये सब सिंगल है। जो सिंगल आपके सब्सटेंस रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट भी जो है आपके 3 टाइप्स के रहेंगे बच्चों। जो एलिमेंट्स होते हैं वो आगे 3 टाइप्स के होते हैं। किस किस के? आपके मेटल रहेंगे इसके अंदर, नॉन मेटल रहेंगे और क्या रहेगा बच्चों? मेटलॉइड्स रहेंगे। तो एलिमेंट भी आपके 3 टाइप के होंगे। ठीक है, मेटल्स आपको पता है मेटल्स क्या होता है? मेटल्स का एग्जांपल दो। जो आपके सोनरस होते हैं, प्रॉपर्टीज़ नीचे दिखा रखे मेटल के, हम इनको पढ़ेंगे। मेटल का एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे गोल्ड आपका एक मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल की बात करें हम इधर तो नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल के एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये सभी क्या आपके नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्यों बोला जाता है इनको? जितनी भी गैसियस स्टेट रहती हैं, गैसियस एलिमेंट जितने भी हैं सभी क्या रहते हैं? नॉन मेटल रहते हैं। ये आपको याद रखना है। मेटलॉइड्स में क्या होता है? जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करे, मेटल और नॉन मेटल की, उसको मेटलॉइड्स कहते हैं। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इज द एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल क्या होता है बच्चों? कि दीज आर दी लस्ट्रस ये चमकदार होते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ऑल मेटल्स आर मैलिएबल और डक्टाइल, इनको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डक्टाइल मीन्स होता है आपको इसको शीट में कन्वर्ट कर पाओ। दे आर सोनरस मीन्स होता है साउंड, कि ये जो है मेटल्स जो हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया डायमंड का, अगर डायमंड को आप नीचे गिरा दोगे तो वहाँ से गिरने की आवाज़ आएगी, दैट इज़ सोनरस। ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, 2 मेटल एक्सेप्शन हैं, बाकी सब हार्ड होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। ठीक है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विद विच इज़ लिक्विड। तो मरकरी ऐसा मेटल है जो आपका पैरामीटर के अंदर होता है, थर्मोमीटर के अंदर आपको दिखाई देता है। थर्मोमीटर होता है ना जो पैरामीटर टेम्परेचर को पैरामीटर करने के यूज़ आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास मरकरी। और मरकरी क्या है? एक मेटल है, बट ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ये सॉलिड नहीं होता। ओके, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल में क्या रहेगा बच्चों? देखो इधर, दे आर डल इन अपीयरेंस, ये भद्दे से होते हैं, देखने में चमकदार नहीं होते। पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट डायमंड। देखो यहाँ पे क्या बोला है? डायमंड का एग्जांपल इन्होंने क्या किया? डायमंड को छोड़ के जो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं। कार्बन एक गैस है, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड C60।
ठीक है। तो इन दो को छोड़ के, डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ के, बाकी जितने भी नॉन मेटल हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट रहते हैं, ठीक है। देन ये अदर मैलिएबल और डक्टाइल, हम इनको शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना वायर में कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। दे जनरली सॉफ्ट, ये ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं, जैसे मेटल हार्ड था तो ये सॉफ्ट मिलेगा। एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन, तो हमें पता है कि डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट होता है। तो डायमंड को छोड़ के बाकी जितने भी आपके पास नॉन मेटल रहेंगे सभी सॉफ्ट रहेंगे, ओके। प्रॉपर्टीज़ लगी आपको पता। अब मेटलॉइड्स की बात करते हैं हम यहाँ पे। मेटलॉइड्स क्या होता है, देखो एक और बात यहाँ पे याद रखना इसकी प्रॉपर्टी में कि दे में बी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। बट मेटल में क्या होता था, वो सॉलिड ही रहते थे, बस एक था मरकरी जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, ओके। मेटलॉइड्स क्या होता है, द एलिमेंट दैट हैव द प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, मिक्सअप होती है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को जो शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। हमने एग्जांपल देखे थे मेटलॉइड्स के अभी, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब दूसरा हमारे पास है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ मैटर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट इन डेफिनेट रेशियो। तो मैंने भी बोला था जब भी कंपाउंड दिखे तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए, फिक्स रेशियो, ठीक है। तो ये फिक्स रेशियो होता है बच्चों, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये फिक्स रेशियो की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कंपाउंड के केस में, पढ़ो ध्यान से। कहता है इट इज़ द फॉर्म ऑफ मैटर दैट formed by combining of two or more element in definite ratio by mass. It can be decomposed into constituent element by suitable chemical methods, for example H2O, oxygen, nitrogen and nitrogen dioxide। तो यहाँ पे चेक करो बच्चों, H2O अगर आपने बनाना है कभी भी तो आपको 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट चाहिए, 1 ऑक्सीजन के एलिमेंट चाहिए। अगर ये रेशो रहेगा तभी आपका कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। एज सिमिलर अगर आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाना है तो 1 नाइट्रोजन का और 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट की आपको नीड पड़ेगी। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज अ मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स। जहाँ पे एक ही तरीके का मटेरियल रहता है, वन काइंड ऑफ मोलिक्यूल्स या एटम प्रेजेंट रहते हैं। इट इज़ आल्सो नेम्ड एज मिक्सचर, हम इसको मिक्सचर भी बोलते हैं। तो मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़ो, यहाँ पे क्या होती है, मिक्सचर इज़ अ मटेरियल विच कंटेन 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मोलिक्यूल्स विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली बट आर फिजिकली मिक्सड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। ये क्या होता है कि मिक्सचर में 2 रहेंगे, मान लो कि 2 आपके पास कंपाउंड हैं, A+B या एलिमेंट हैं। जब आप दोनों को मिला देते हो तो आपका एक मिक्सचर बन जाता है। डिफरेंट काइंड के पार्टिकल्स हो सकते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो मिक्सचर जो होता है 2 टाइप का होता है बच्चों, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स क्या होता है, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ ये बात, सभी ध्यान देना। होमोजीनियस मीन्स क्या होता है, होमो मीन्स होता है सेम। हमेशा याद रखना, जब भी होमो दिखाई दे, होमो मीन्स क्या होता है, सेम, ठीक है। कंपोजिशन, जिसकी सेम कंपोजिशन रहे या सेम फेज रहे वो आपका होता है होमोजीनियस। और जिसकी डिफरेंट कंपोजिशन, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, जिसकी डिफरेंट कंपोजिशन रहे या डिफरेंट फेज रहे वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बच्चों। तो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्सड। तो देखो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है यानी कि सेम बात रहे। और यहाँ पे ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट थ्रोली मिक्सड। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं होता कंपाउंड्स का। हम एग्जांपल देंगे अभी। नो सेपरेशन, बाउंड्रीज आर विजिबल। तो सेम फेज है तो वहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को घोल रहे हो किसी चीज़ में तो वहाँ पे आपको बाउंड्रीज नहीं दिखाई देगी, बट यहाँ पे अलग अलग बाउंड्रीज आपको विजिबल रहेंगी। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज, मैंने बोला था ये सिंगल फेज होता है। होमो मीन्स सेम फेज, सिंगल मीन्स सेम फेज। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेज, एक से ज़्यादा फेज इसमें हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों इसका, यहाँ पे चेक करो। एग्जाम्पल है शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। अगर आप शुगर डिज़ोल्व करते हो वाटर में, ठीक है, तो वो आपका होमोजीनियस होता है, बिकॉज वो घुल जाता है, हमें अलग से कोई बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती। या आप वाटर में साल्ट डिज़ोल्व करते हैं, दिस इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हेट्रोजीनियस का, एयर, सैंड, कॉमन साल्ट। अब मान लो कि आप इसमें क्या डाल रहे हो, लिक्विड में आपने क्या डाल दिया, इधर आपने सैंड डाल दिया, तो सैंड की अलग हमें क्या दिखाई देती है, लेयर दिखाई देती है, बिकॉज आफ्टर सम टाइम सैंड इज सेटल डाउन।
जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, ऊपर आपको क्लियर सॉल्यूशन ऑफ वाटर दिखाई देता है। तो वहाँ पे दो आपको कंपोजिशन दिखाई दी, नीचे सैंड की और ऊपर क्लियर वाटर की, तो दे हैव द टू फेज। ओके, बट शुगर को अगर आपने डिसोल्व कर दिया वाटर में तो वो आपको एक ही जैसा दिखाई देता है। क्लियर है। आगे हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। तो देखो मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस रहता है बच्चों। मिक्सचर क्या होता है, वेरियस एलिमेंट जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, दो अलग अलग हमने एलिमेंट्स को लिया, उनको मिक्स कर दिया बस एक नए कंपाउंड पे। ठीक है। एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट रिएक्ट टू न्यू कंपाउंड। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक नया कंपाउंड बनता है। जैसे अगर हम बात करें H2O की, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों थोड़ा सा। H2, देखो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको पता है हाइड्रोजन जो है आग बुझाता है। आपको पता है हाइड्रोजन जो है जो आपका ये हाइड्रोजन है ये एक्सप्लोसिव होता है, यानी कि हाईली रिएक्टिव होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, ये आग को सपोर्ट करता है, यानी कि हीट अप करने में किसी चीज़ के काम आता है, आग जलाने में काम आता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। ठीक है, बट ये जो कंपाउंड बना इन दोनों के एलिमेंट से मिलने के बाद ये बना है H2O। बट H2O की प्रॉपर्टी जो होती है इन दोनों की प्रॉपर्टी से डिफर होती है। तो ये क्या करता है, पानी जो होता है आग को क्या करता है, बुझाता है, ये जलाता है, ये भी अपना एक्सप्लोजन में काम देता है। तो H2O क्या करता है, आग को बुझाता है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट जब रिएक्ट करके तो नया ही एलिमेंट बना लेते हैं, नया ही कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है। मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, इसमें हमें डिफरेंट कंपोजिशन देखने को मिल सकती है, पर जो कंपाउंड होता है उसमें फिक्स कंपोजिशन होती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये आपको। आगे चलते हैं। मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो ये अपने जो भी पार्टिकल आप इसमें ऐड करोगे उन्हीं की प्रॉपर्टी को शो करेगा। पर इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉमन आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। मैंने अभी बोला था ये बात कि इसमें प्रॉपर्टी बदल जाती हैं बच्चों। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी जो पहले थी वो बाद में H2O बनने के बाद चेंज हो जाती है। ठीक है। दे डू नॉट हैव दी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, बट इनका फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे H2O का क्या होता है, अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इनका फिक्स होता है। ठीक है, आगे चल पड़ते हैं हम। नंबर 5 जो आपके पास है, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ईजिली बाय फिजिकल मेथड। और इसको हम नहीं सेपरेट करते तो फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाता है। मान लो कि मेरे पास क्या है, नमक और पानी का सॉल्यूशन है, जो क्या है एक आपका एक मिक्सचर है। अगर आप उसको हीट अप कर दोगे या फिर उसको धूप में रख दोगे तो क्या होएगा, पानी उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा और सोल्ट नीचे बच जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल प्रोसेस। ये तो फिजिकल प्रोसेस से हो गया आसानी से, बट इसको हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल प्रोसेस से अलग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि आपके पास जो है मिट्टी का और पानी का सॉल्यूशन है, आप उसको फ़िल्टर करके फिजिकल प्रॉपर्टी से इजीली निकाल सकते हो, बट यहाँ पे केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा। वी हैव टू ऐड सम केमिकल्स देन वी सेपरेट दी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो बच्चों यहाँ तक आपने करना है, इसके बाद की वीडियो जल्दी अपलोड होगी। थैंक यू।